बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो बने होते हैं सेल्स से। हम पढ़ते हैं कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर का और फंक्शन का। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनी भी सेल से है और इनकी बॉडी जो फंक्शंस परफॉर्म करती है वो फंक्शंस भी सेल की ही फंक्शंस है। स्टूडेंट्स, ये सेल्स मिलकर किस तरह एक लिविंग बॉडी को तरतीब देते हैं, इस अरेंजमेंट को, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हम डिफाइन करते हैं कि द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ cells to form a body is called cellular organization। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं सेल्स के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को, कि किस तरह ये सेल्स एक बॉडी को, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। इस अरेंजमेंट ऑफ सेल्स को हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स टू फॉर्म अ बॉडी, सेल्स की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कि वो एक बॉडी को बनाए, इसको हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तीन तरह की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन जो इसमें है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। हम कहते हैं, हम इनको पहले डिफाइन करते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ सेलुलर components to form a single cell organism is called unicellular organization। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली पाई जाती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो मिलकर किस तरह इनकी बॉडी को तरतीब देते हैं। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि अरेंजमेंट ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सेलुलर कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट कि किस तरह वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, इसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनकी बॉडी बनी होती है एक सिंगल सेल से और यही सिंगल सेल जो होता है वो सारे लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। ऑल लाइफ एक्टिविटीज़, सारे जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो यही एक सेल परफॉर्म करता है, जैसे कि डाइजेशन है, रिस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन है, एट्सेट्रा। ये सारे लाइफ एक्टिविटीज़ यही एक सेल परफॉर्म कर सकता है। तो हम इस एक सेल को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं और इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो इसके सेलुलर कंपोनेंट्स है, जिस तरह वो अरेंज हुए हैं, उसको और इसके अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो डिवीजन ऑफ लेबर होती है वो होती है अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, यानी अमंग डिफरेंट ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल। सेल की मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज के दरमियान जो डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। इनमें जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज परफॉर्म करते हैं। तो इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाई जाती है अमीबा में,
इसी तरह यूग्लिना में भी पाई जाती है। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर है, एक सेल से बने हैं और इनके सेलुलर कंपोनेंट्स ने इनकी बॉडी को एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का दर्जा दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, दूसरी टाइप जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है और इस ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रुप्स और कॉलोनीज़ की शक्ल में रहते हैं और इनकी ग्रुप्स और कॉलोनीज़ को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हम डिफाइन करते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ unicellular organisms to form groups or colonies is called colonial organization। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अरेंजमेंट कि किस तरह वो ग्रुप्स और कॉलोनीज़ की शक्ल में रहते हैं, ग्रुप्स और कॉलोनीज़ बनाते हैं, इसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रुप्स और कॉलोनीज़ की शक्ल में रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए इनको एक्सप्लेन करें, वॉलवॉक्स ये एक ग्रीन एल्गी है और ये यूनिसेलुलर है। तो हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स जो है वो मिलकर एक स्मॉल वॉलवॉक्स कॉलोनी बनाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स ये मिलकर एक स्मॉल वॉलवॉक्स कॉलोनी को तरतीब देते हैं और फिर ये स्मॉल कॉलोनी जो है वो एक लार्ज कॉलोनी में तब्दील हो जाती है। स्टूडेंट्स, जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होती है या जो डिवीज़न ऑफ लेबर होती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो है अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द कॉलोनी, अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स और डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें वॉलवॉक्स कॉलोनी की, तो वॉलवॉक्स कॉलोनी में मुख्तलिफ सेल्स होते हैं। इनमें कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो मोबिलिटी के लिए होते हैं, यानी मूवमेंट ऑफ द कॉलोनी के लिए। कुछ वॉलवॉक्स मेंबर्स जो हैं वो होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, दे आर स्पेसिफाइड फॉर रिप्रोडक्शन, वो कॉलोनी में मेंबर्स की तादाद बढ़ाने के लिए होते हैं। तो ये वॉलवॉक्स कॉलोनी के जो मेंबर्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर सकती क्योंकि इनमें ज़्यादातर फंक्शंस तो एक सेल में ही परफॉर्म होती है, लेकिन कुछ फंक्शंस जैसे कि हमने मोबिलिटी, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि इसके लिए स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, स्पेसिफिक मेंबर्स होते हैं, तो ये उनके ज़रिए ही मुमकिन होता है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है और इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रुप्स और कॉलोनीज़ की शक्ल में रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट, तीसरी टाइप जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पाई जाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। हम इसको डिफाइन करते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स टू फॉर्म टिश्यूज, organs and systems in a multicellular organism is called multicellular organization। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा
कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स की अरेंजमेंट होती है, सेल्स मुख्तलिफ तरतीब में मिलते हैं और टिश्यूज़ बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं और सिस्टम्स बनाते हैं। इन अरेंजमेंट को और इन टिश्यूज़, ऑर्गन्स और सिस्टम के फॉर्मेशन को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो बेसिक बात है वो है डिवीजन ऑफ लेबर की। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर जो होती है यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ये होती है अमंग डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जितने सिस्टम्स होते हैं उनके बीच ये डिवीजन ऑफ लेबर यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़े फ्रॉग को, फ्रॉग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और फ्रॉग की बॉडी में मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, जैसे कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो ये सारे सिस्टम्स मिलकर फ्रॉग की बॉडी को ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को जिसके ज़रिए ये सारे सिस्टम्स मिलकर फ्रॉग के सर्वाइवल को पॉसिबल बनाते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि किस तरह सेल्स मिलकर एक लिविंग बॉडी को बनाते हैं और इसके हमने 3 टाइप्स पढ़े कि यूनिसेलुलर है जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है सेलुलर कंपोनेंट्स की। फिर हमने पढ़ा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को कि उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलकर ग्रुप्स और कॉलोनीज की शक्ल में रहते हैं। फिर हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा कि उसमें सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स किस तरह एक सिस्टम को बनाते हैं और सिस्टम्स किस तरह एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मेंटेन करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वस्सलाम।